जय श्री कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कामिका एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त और पारण की संपूर्ण विधि के विषय में। एकादशी व्रत में हम जिस प्रकार से व्रत धारण करते हैं और जितना महत्व व्रत का होता है उतना ही महत्व होता है व्रत के पारण का। अगर हम व्रत का पारण सही प्रकार से नहीं करते, मतलब व्रत खोलने की अगर विधि सही ना हो, सही प्रकार से व्रत ना खोला जाए, तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत अर्थात कामिका एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण की संपूर्ण विधि क्या है, पारण में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, द्वादशी के दिन के नियम क्या होते हैं और दान हमें कब और कैसे देना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका गुरुवार का व्रत है या फिर प्रदोष का व्रत है तो ऐसी अवस्था में आप एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको कामिका एकादशी व्रत के पारण से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। अब बात करें पारण विधि के बारे में, तो देखिए एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं और व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं विधि विधान से, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी आपको स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना है। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन पूजा की थी, बिल्कुल उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए, पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए। फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और भोग लगा दीजिए। भोग में आप जो भी आपके पास फल या फिर मिठाइयाँ हो, आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अपने व्रत का समापन करना है। भगवान को अपना व्रत हम समर्पित करते हैं और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो भगवान के सामने जिस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं व्रत का, जैसे कि कई भक्त हैं जो कि हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करते हैं, कई भक्त हैं जो कि मानसिक रूप से संकल्प लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको अपना व्रत समर्पित करना है भगवान को, यानी कि व्रत का समापन करना है। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से मैंने एकादशी का व्रत किया और आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया। तो आप इसी प्रकार से अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और सदैव अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखिए। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए और इस व्रत का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। और कई भक्त हैं जो कि किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण करते हैं, तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस समय आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई। इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है और फिर स्वयं भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलना है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसे में आप जब भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय ही आपको दान की सामग्री अर्थात भोजन के लिए कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल इत्यादि, फल या फिर वस्त्र, आप जो भी दान करना चाहते हैं, सभी सामग्री भगवान के पास अर्पित कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कर दीजिए कि आप इन चीज़ों का दान कर रहे हैं किसी ब्राह्मण के भोजन के निमित्त, और जल का 3 बार घेरा देकर अपने हाथ से स्पर्श करके उन सभी चीज़ों को और दान के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, तो पूजा करते समय ही आप दान की सामग्री वहाँ भगवान के पास रखते हैं और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, व्रत आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस सामग्री को मनस कर अर्थात मानसिक संकल्प लेकर और स्पर्श करके दान के लिए निकाल देते हैं। अब दान आप चाहें तो तुरंत भी भिजवा सकते हैं, या फिर अगर उस समय तुरंत ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप बाद में भी दिन में किसी भी समय भिजवा सकते हैं। और दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भोजन में हम क्या खाएं, मतलब पारण के लिए कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, तो देखिए इतना ध्यान रखिए, भोजन में लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। शाक, टमाटर, मसूर की दाल
और गाजर, मूली, बैंगन, ये चीज़ें पारण के भोजन में नहीं बनेंगी। इसके अलावा कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप बना सकते हैं। आप दाल चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, या फिर रोटी सब्जी दाल बना सकते हैं, या फिर हलवा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। कोई भी वस्तु जो कि शुद्ध और सात्विक हो, शुद्ध मन से, पूरे सात्विक मन से, श्रद्धा भाव से भगवान के भोग के निमित्त बनाइए और उन्हें भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, घर की रसोई साफ होनी चाहिए जब आप भोग बनाते हैं तो। दूसरी चीज़, एकादशी व्रत का जो पारण बनता है, शास्त्रों के अनुसार उसे गाय के घी में बनाना चाहिए। लेकिन गाय का घी इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी घी हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें घी नहीं मिल पाता है, या हमारे पास घी नहीं है, संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कोई भी बात हो, तो ऐसे में हम भोजन कैसे बनाएं? तो ऐसे में आप सूरजमुखी के तेल में, मूंगफली के तेल में, इन सभी चीज़ों में भी भोजन बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल में आप भोजन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों के तेल का प्रयोग मत कीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपका अगला प्रश्न होता है कि क्या द्वादशी के दिन हम 2 या 3 बार भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के व्रत में द्वादशी तिथि के दिन हम 2 बार अन्न का आहार ले सकते हैं। मतलब एक बार तो व्रत खोलते समय, और दूसरी बार आप चाहें तो दिन में दोपहर में ले सकते हैं या फिर शाम को ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसी भी सुविधा हो। दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से एकादशी में हम फलाहार करते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी में भी दिन में फलाहार कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या द्वादशी के दिन हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? नहीं, देखिए, द्वादशी के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन आपको दोनों बार लेना है। ठीक है। एक प्रश्न आता है कि अगर हम पीरियड्स में हैं, सूतक या पातक में हैं, तो दान कैसे निकालें? देखिए, फिर आप मन में संकल्प कर लीजिए कि आप दान करेंगे। जिस भी सामग्री का आपको दान करना है, उस सामग्री का संकल्प लेकर, और आप मन में मानसिक संकल्प लेकर छोड़ दीजिए। जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप उस सामग्री का दान कर सकते हैं। चाहे पैसे का दान कर दीजिए या फिर सामग्री का दान कर दीजिए, जो भी आपकी सुविधा हो। तो एकादशी व्रत का पारण करते समय द्वादशी तिथि के दिन हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कई भक्त होते हैं जो कि एकादशी के बाद अगले दिन प्रदोष का व्रत करते हैं, या किसी दिन का व्रत होता है, जैसे कि गुरुवार हो, शुक्रवार हो, कभी भी पारण के दिन, द्वादशी के दिन अगर ऐसे दिन पड़ जाते हैं, तो फिर हम व्रत कैसे करें? एकादशी व्रत का पारण कैसे करें और फिर दूसरा व्रत कैसे करें? देखिए, ऐसे में आप तुलसी के पत्ते के साथ गंगा जल लेकर या फिर भगवान का चरणामृत लेकर और उसमें एक दाना चावल रखकर, इसी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चावल को चबाना नहीं है, उसे निगल लेना है। ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना पारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही आपको अपना व्रत खोलना है, और इसके बाद से व्रत खोलने के बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो प्रयास कीजिए कि प्रदोष का व्रत साथ में ना करें, क्योंकि फिर हर बार आप इसी प्रकार से संशय में पड़ते हैं और लगभग हर बार का व्रत आपका इसी प्रकार से खंडित सा ही माना जाता है। तो एक व्रत को पूर्ण कीजिए, फिर दूसरा व्रत कीजिए। ठीक है। और अब जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में। तो देखिए, एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 1 अगस्त को, यानी कि गुरुवार को, सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक। और हाँ, द्वादशी तिथि दिन में 3:29 पर समाप्त हो रही है। तो अगर आप किसी कारणवश सुबह व्रत नहीं भी खोल पाते हैं, तो भी आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपका व्रत पूर्ण हो जाए, आप अपने व्रत का पारण कर लें। और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय है दोपहर में 3:29 पर। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर हम व्रत खोलते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। और अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा प्रतिदिन की सावन मास की कथा और शिव पुराण की कथा भी आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।